की बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव में अवैध शराब हो रही सप्लाई। आबकारी विभाग अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुआ। गोमती नगर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। लाखों कीमत की 238 विदेशी शराब की पेटी बरामद। गाड़ी में आलू की बोरियों के पीछे छुपाकर हरियाणा से यूपी और बिहार में सप्लाई के लिए लाई गई थी शराब। जानलेवा यूरिया व अन्य केमिकल मिलाकर तस्कर कर रहे थे शराब तैयार। बड़ी मात्रा में यूरिया, केमिकल, रैपर्स, बोतलें भी बरामद की गई। शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीपी जी के ठाकुर के निर्देशन में गोमती नगर इंस्पेक्टर के मिश्रा ने टीम के साथ की शराब की खेप बरामद की। नहीं, ये जो मुलजिम ये लोग जेल में मिले थे पहले, तो इसलिए ये जोग्राफिकली इतनी दूर दूर लोगों के बीच में जान पहचान है और इस तरह कार्य दोनों साथ मिलके एक तरह से कह सकते हैं कि आपराधिक बिजनेस ट्रांजैक्शन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके बीच में सहजता पहले से है जो जेल में ही बनी है। उस बेसिस पे ये दोनों लोग लाइक माइंड्स जो कहते हैं एक साथ मिले और ये लोग ये कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य। इससे पहले भी इसने किया है, उसके लिए उसकी जानकारी की जाएगी। अभी हमारे पास समय कम था, जो हम लोग पूछताछ कर पाए हैं उसका सारा डेटा आपके सामने है। जो और भी जानकारी आएंगी समय समय पे हम लोग आपको देते रहेंगे। थैंक यू। बहुत ही स्मार्टली ऑपरेट किया जाता है। जो 2 लोग आज पकड़े गए हैं, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने क्लेम किया कि हमें पता ही नहीं है इसमें क्या है। हमने जब इनसे ये जानकारी की कि आप अगर आपको ये ज्ञात नहीं है क्या है तो आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये चीज़ पे उन्होंने कहा कि ये तो हमें बताया गया था इसमें आलू है और हम इस आलू लेके जा रहे हैं, जो कि बात गलत है। ये बात प्रूव होती है क्योंकि इनके आपराधिक इतिहास मिला है और इसी संबंध में मिला है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसीलिए अलग अलग एलिमेंट्स को अलग रखा जाता है क्योंकि किसी एक व्यक्ति को पूरे ऑपरेशन की जानकारी ना हो सके। हमारे पास मुखबिर सूचना थी, इसलिए हम लोग इसकी सारी कड़ियों को जोड़ पाए हैं। जोड़ करके हमने ये पता लगाया है कि ये ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये ट्रक किसका है, और इन जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को इसमें मुलजिम बनाया गया है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिक्र किया गया है कि जेल के भीतर जो अजय पठान ने जो आदर्श है उसकी मुलाकात हुई थी। हमारा गोमती नगर की टीम और क्राइम टीम्स ने ये पूर्वी क्षेत्रीय क्राइम टीम्स ने मिल करके एक अच्छा गुडवर्क किया है, जहाँ पे एक कैंटर जिसमें पूरी शराब भरी हुई थी, आधी शराब और आधा आलू से छिपाया गया था उससे। ये शराब हरियाणा से और बिहार के लिए जा रही थी। ये शराब बीच में इसका मिश्रण भी हो रहा था। इसमें कुल 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसमें जो नाम प्रकाश में आए हैं वो जिला हापुड़ का एक प्रधान है, अजय प्रधान नाम है उसका, कन्या कल्याणपुर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें हम लोग और भी तफ्तीश कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी शराबें भेजी हैं, जैसे पूछताछ से पता चला है। ये इनका एक धंधा है जो चुनाव के संबंध में भी, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी ये शराबें बढ़ रही हैं। यूपी में और बिहार में भेजने की चेष्टा की जा रही है। उसी पे लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए टीम्स कई दिनों से सक्रिय थी। आज हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हम और भी तफ्तीश करेंगे। इनको अभी हम इनका आपराधिक इतिहास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमें जो भी लोग गिरफ्तार होने से 2 आपराधिक इतिहास में मिले हैं, लेकिन मौखिक सूचना मैं आपको ये दे सकता हूँ कि गुड़गांव और हरदोई से भी जेल जा चुके हैं। जो एग्जैक्ट आपराधिक इतिहास है वो आपको हम कुछ समय के बाद प्रोवाइड करवा पाएंगे। सर, ये जो शराब है कितनी बरामद की कीमत क्या है? इसके अलावा बिहार में तो जो है शराबबंदी है, वो बिहार उत्तर प्रदेश के जो भी चुनाव की चल रहे थे जो है किस तरह कैसे ये कर रहे थे, इनको कौन गाइड कर रहा था, इनको क्या पैसा कहाँ मिल रहा था, क्या था? देखिए, हरियाणा से शराब, हरियाणा में चूँकि टैक्स एक्साइज ड्यूटी सबसे कम है इसलिए शराब सबसे सस्ती है वहाँ पे। हरियाणा से ये शराब ली जाती है और चूँकि बिहार में शराबबंदी है इसलिए वहाँ पे इनके बहुत गुना अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। एज फार एज 4 गुना 5 गुना दाम पे भी जिनका बेसिक प्राइस है उसके ये शराबें बिक जाती है वहाँ पे। और चूँकि इलेक्शन है तो आप एक कह सकते हैं और भी ज़्यादा लाभ अर्जित करते हैं जो भी लोग ये शराब का कार्य करते हैं। ये ऑब्वियस है कि ये लीगल अथॉरिटीज़ से बचा करके ये शराब अवैध रूप से ही उसमें घुसाई जाती है क्योंकि वहाँ पे शराबबंदी है। उत्तर प्रदेश में भी ये अलाउड नहीं है, ये अवैध है ये शराब। यहाँ पे भी अवैध रूप से ही ये एंट्री करते हैं और चोरी छिपे ही इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस में वो कैंटर में नीचे पूरी शराब थी और ऊपर इन्होंने आलू की कई बोरियां रख रखी थी और पन्नियों से ढक रखा था उसे। आप किसी प्रकार की चेकिंग में इसको पकड़ पाना इतना आसान कार्य नहीं है। हम लोग की मुखबिर सूचना थी जिस पे हम लोगों ने इसे एक्ट किया है और इसमें गिरफ्तारी की है 2 फिलहाल।
इसमें मिश्रित अपमिश्रित शराब भी है। इसके वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए ये लोग शराब में मिश्रण करते हैं। कुल मिला के 240 पेटियाँ शराब बरामद हैं। इंग्लिश शराब है सभी, इंपीरियल ब्लू, इंपीरियल वाइट, मैकडॉवेल्स, ये शराब इन ब्रांड्स की शराब हैं। इनके अच्छे रेट्स मिलते हैं इनको, और ओवरऑल प्राइस एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 240 पेटी का जो स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए यूपी में, उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इतना ये तो मतलब लीगल प्राइस होगा, इसके कई गुना पे वो बेचते हैं इसे, क्योंकि लीगली इसे घुसा रहे हैं। तो इससे पहले कितनी खेत में जरूरत पहुँचाई जाती है? जो हम लोग को अभी पता चला, इससे पहले इन्होंने कहा है, कोई समय सीमा या टाइम फ्रेम नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा पिछले 1 साल में इन्होंने 3-4 ट्रक्स इस तरह भिजवाई हैं बिहार में भी और यूपी में भी सप्लाई की है इधर ही। तो समय समय पे पकड़े भी जाते हैं। आज हमारी टीम ने पकड़ा है, किसी और अन्य टीम भी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है उस पर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है, 2 मुकदमे दर्ज हैं, ये पहले भी जेल जा चुका है इसी कारण। वैसे MP नगर का